अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने के लिए सबसे अहम अमल अखलाक का अमल है। एक कहावत भी है कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। दुनिया के इस चकाचौंध में इंसान नफ्स के अधीन हो जाता है, जिसके चलते उसमें अखलाक की गिरावट पाई जाती है। अखलाक की गिरावट से इंसान बुराई में लिप्त होता है। इसका असर उसके अमल पर पड़ता है और आखिरत में फ़ैसला अमल पर होगा। अगर आपको अपने अमल, अपने नफ्स का तज़किया करना है, उसे सुधारना है, तो कुरान को समझकर पढ़ना होगा। नाज़रीन, आज 15वां रोज़ा है और 15वें पारे के बारे में हम जानने वाले हैं, तो मैं जनाब तौफीक असलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 15वें पारे के बारे में जानेंगे। इसमें सूरह बनी इसराइल है, यानी इसराइल की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। ये 1 से लेकर 111 आयतें हैं। इसे जो है सूरह इसरा भी कहते हैं। दूसरा है सूरह कहफ की 1 से लेकर 74 तक की आयतें आएंगी, और कहफ के माने हैं गार, यानी गुफा। पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, जिसके माहौल को बरकत दी गई है ताकि हम दिखाएं कुछ निशानियां। ये मस्जिद हराम यानी जो मक्का में है, मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन में है, और पहले उसी की तरफ रुक करके हम नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक रात में लेकर गया, तो शब मेराज के बारे में है। वो फिर पूरे 7 आसमानों की सैर वगैरह वो सब अहादीस के जरिए से मालूम होती है। कुरान में सिर्फ इतनी बात जो है यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दी थी जो रहनुमाई करती थी बनी इसराइल को, तो देखो तुम किसी को अब वकील न बनाओ उसके सिवा। फिर बताया कि नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो थे उनको भी हमने कश्ती में सवार किया था, उन्हीं के औलाद में से तुम हो, और वो तो एक शुक्रगुजार बंदे थे। हमने किताब में लिख दिया था कि बनी इसराइल 2 बार जो है फसाद करेंगे और बड़ी सरकशी करेंगे। तो जब पहली सरकशी का उनका वक्त आया तो अल्लाह तबारक तआला इनके सरकशी को दूर करने के लिए ऐसे अपने बंदे उठाए जो बहुत सख्त थे, और वो उनके घर में घुस आए। ये है ईस्वी सन पूर्व 598 की बात है। ये तारीख में तफसीर में जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, यानी क़ब्ल मसीह 598। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह का वादा पूरा होना था तो हो गया। फिर अल्लाह तबारक तआला ने जो है उनको अब माल से, औलाद से मदद दी बनी इसराइल को, और उनको जो है उनके अच्छे अमल का अच्छा बदला दिया। तो बताया कि जो अच्छा अमल करता है उसका बदला उसको मिलता है, और बुरा जो करता है उसका अमल उसके लिए बुरा मिलता है। जब दूसरे फसाद का वक्त आया तो ये जो है पहली सदी में आया था ये वक्त, दूसरा फसाद। उनके चेहरे बिगाड़ देने वाले लोग जो है उनके पास आ गए। वो फलस्तीन की मस्जिद में भी घुस गए थे, और उन्होंने अल्लाह तबारक ताला ने रहम उन पर फरमा दिया, अगर तुम फिर ऐसी सरकशी करने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तबारक ताला भी तुमको मुख्तलिफ सजा देता है। यानी हमको जो सजा मिलती है हमारी बदअमलियों की मिलती है, ये बताना जो है पेश नज़र भी है। और जहन्नम जो है काफिरों से भर दी जाएगी। कुरान रहनुमाई करता है उस शख्स की जो सीधा रास्ता चलना चाहता है, और बशारत देता है ईमान वालों को और अमले साले करने वालों को कि उनके लिए बड़ा अज्र है। जो ईमान न लाए उनके लिए जो है बड़ा दर्दनाक अजाब है। इंसान शर की दुआ, बुराई की दुआ ऐसा मांगता है जैसे कि उसको अच्छाई की दुआ मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह तबारक ताला ने बताया कि हमने दिन और रात बनाए, रात को हमने अंधेरा कर दिया और दिन को देखने के लिए बनाया, ताकि तुम इसमें अल्लाह का फजल और रोज़ी तलाश कर सको और इसके ज़रिए से हिसाब भी रख सको। हर इंसान के गले में अल्लाह तबारक ताला ने किस्मत की एक पट्टी लटका दी है, तख्ती, और क़यामत के दिन तो एक पूरी किताब जो है उसके अमाल की सामने लाई जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि पढ़, तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफ़ी है। जो दुनिया चाहेगा अल्लाह तबारक ताला उसको दुनिया में भरपूर देगा, लेकिन आखिरत में फिर उसके लिए जहन्नम होगी। अल्लाह तबारक ताला दोनों का अता करता है। जो गुनाह के काम कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ही दे रहा है, और जो नेक काम कर रहे हैं वो भी अल्लाह ही दे रहा है। बस फैसला अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है, और अल्लाह तबारक ताला ने यह फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, वालिदैन की खिदमत करो। अगर वो बूढ़े हो जाएं, दोनों तुम्हारे पास रहें या उनमें से कोई एक, तो तुम उनको उफ तक न कहो, और अपने कंधे जो है हमेशा उनके लिए झुकाए हुए रहो, और उफ तक उनको न कहो, और उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह जैसा बचपन में इन्होंने हमको पाला था तो इन पे अब रहम फरमा दे। रिश्तेदार का ख्याल रखो, मिस्कीन की मदद करो, मुसाफिर का साथ दो, और फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं।
और औलाद को कत्ल मत करो गरीबी के डर से, अल्लाह तुम्हें भी रोजी दे रहा है, उनको भी दे रहा है। जीना के करीब मत जाओ, व्यभिचार के करीब न जाओ, ये बहुत ही फहिश काम है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा है। और कत्ल जो करते हैं इसको क़सास लिया जा सकता है, जिसके घर वाले मारे गए हैं वो या तो उसकी जान ले सकते हैं कानूनन, या तो फिर उसके जरिए से फिदिया भी वसूल कर सकते हैं। यतीम के साथ इंसाफ करो, तराजू को बराबर रखो और किसी ऐसी चीज़ के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म न हो। न ज़मीन में अकड़ कर चलो, न तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ को छू सकते हो। अल्लाह के पास ये बहुत ही मकरूह अमल है। हर मखलूक जो है वो तस्बीह कर रही है, हम्द कर रही है, तुम इसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते हो। हमें मालूम है कि बहुत से लोग ये सरगोशी कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक सहरज़दा जादूज़दा आदमी है, क्या तुम इनकी जो है पैरवी करोगे? अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी मिसालें जो है ये लोग दे रहे हैं, और कहते हैं कि हम जब हड्डी और राख बन जाएंगे तो क्या नए सिरे से उठाए जाएंगे? अरे कह दो कि तुम पत्थर या लोहा हो जाओ या इससे ज्यादा कोई सख्त चीज जो तुम्हारे जहन में है तुम बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला जरूर लाएगा। तो फिर वो पूछते हैं कौन करेगा ये? तो बताओ कि अल्लाह करेगा ये काम जिसने तुमको पहली बार पैदा किया। फिर वो सर हिलाते हुए आएंगे। अच्छा ऐसा है तो फिर वो कब आएगी? अल्लाह ने बहुत अच्छा कहा कि सर हिलाते हुए आते हैं और पूछते हैं कि वो कब आएगी। तो कह दो कि हो सकता है कि वो बहुत करीब हो। कह दो ए मेरे बंदो, जबान से हमेशा अच्छी बात करो। शैतान ये चाहता है कि बात के जरिए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी लगा दे और वो तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह के सिवा कभी भी मदद के लिए दूसरों को मत पुकारो, क्योंकि किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो खुद अल्लाह तबारक व तआला के पास अपना कुर्ब चाहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की हर बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले या तो हलाक कर देगा या अजाब से गुजारेगा, ऐसा उसकी किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया हमें निशानी भेजने से किसी चीज ने नहीं रोका, लेकिन पहले के लोगों के रवैये ने कि हमने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को ऊँटनी दी थी तो उन्होंने कैसा मामला जो है उनके साथ किया। फिर सारे फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया। इब्लिस ने इनकार किया, उसने कहा कि इसको तूने मिट्टी से बनाया है तो मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, और तूने जो इनको बुजुर्गी दी है तो मुझे कुछ फुर्सत दे दे, वक्त मौका दे दे ताकि मैं उसकी ज़ुर्रियत को जो है बहलाऊँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो तेरी बात मानेगा मैं तुझको और उनको सबको जहन्नम में डाल दूंगा। उसने अल्लाह ने कहा कि जा तो उनको फुसला, अपनी आवाज़ से फुसला, अपने प्यादे और सवार उन पे दौड़ा ला, या उनकी माल और औलाद में उनके साथ तो शरीक हो जा, और झूठे वादे तुमसे कर, और शैतान के वादे झूठ के सिवा कुछ नहीं है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। ऐ मेरे बंदों, मेरे जो बंदे हैं उन पर उसका बस नहीं चलेगा। वही है जो तुमको कश्ती में सवार करता है और समंदर में जो है तुमको जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो सारे खुदा तुम्हारे गायब हो जाते हैं, तुम उसी को पुकारते हो, फिर जब वो बचाकर तुमको ज़मीन पे लाता है तो इंसान नाशुक्री करता है। क्या ये बेखौफ हो गए कि अल्लाह तबारक तआला ज़मीन में कभी इन्हें धंसा दे, या इनके ऊपर कोई आंधी या पत्थर की बरसात कर दे, या फिर उसी समंदर में ले जाकर उनको डुबो दे कि उनका कोई मददगार न होगा। हमने बनी आदम को बुजुर्गी अता की है और ज़मीन और समंदर में उनके लिए रोज़ी रख दी है, और उनको दूसरे मखलूक़ात पे, अशरफुल मखलूक़ात हैं वो, दूसरे मखलूक़ात पे उन्हें फजीलत दी है। जो यहाँ अंधा बना रहा तो क़यामत में भी अल्लाह तबारक तआला उसको अंधा बनाकर ही उठाएगा। तुमने फितने में डालने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमको ये लोग फितने में डालना चाहते हैं, आजमाइश में डालना चाहते हैं कि तुम वही में कुछ अपनी तरफ से मिला दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुमको अपना दोस्त बना लोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया और अगर हम तुमको जमा न देते तो तुम उनकी तरफ कुछ झुक जाते, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुमको दोहरा मजा चखाएंगे जिंदगी में भी और मरने के बाद भी, और तुम्हारा कोई मददगार न होगा। अगर वो तुम्हें इस सरजमीन से निकालेंगे तो वो भी इसमें ज्यादा दिन ठहर नहीं सकेंगे। नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और कुरान जो फज्र का है वो तो गवाह है, फरिश्ते उसको बराबर सुनते हैं। रात में उठकर कुरान के साथ जो है तुम रहो, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ये तुम्हारे लिए नफील है, और अल्लाह तबारक तआला तुम्हें मुकाम महमूद अता करेगा। तुम दुआ करो कि अल्लाह मुझे जहाँ से निकाल सच्चाई के साथ निकाल, जहाँ ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और एक अच्छे ताकतवर
हैसियत वाले आदमी को मेरा मददगार बना दे। कह दो कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि सत्य आ गया, सत्य मिट गया और असत्य तो मिटे ही के लिए है। कुरान मोमिनों के लिए रहमत है और जालिमों के लिए सरासर घाटा है। इंसान को जब नेमत मिलती है तो वो बचता है और अपना सीना मोड़ता है, और जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो मायूस हो जाता है। हर नफ्स का मामला अल्लाह तबारक ताला देख रहा है। ये लोग रूह के बारे में पूछते हैं तो कहो कि अल्लाह तबारक ताला अपने हुक्म से इस रूह को जिस पे चाहता है उतारता है। ये तुम्हारे रब की रहमत है और उसका ये बड़ा फजल है। इंसान और जिन सब मिलकर भी ऐसा कुरान लाना चाहें तो हरगिज नहीं ला सकते। वो ये कहते थे कि हम ईमान न लाएंगे जब तक कि एक चश्मा तुम यहाँ से हमारे सामने न बहा दो, या तुम्हारे लिए एक अंगूर का बाग हो जिसमें खजूर भी हो और उसमें एक बहता जो है चश्मा भी हो, या तुम आसमान का टुकड़ा ही हम पे गिरा दो जैसा कि तुम्हारा कहना है, या अल्लाह और फरिश्ते लाकर हमारे सामने खड़े कर दो, या तुम्हारे लिए सोने का एक घर हो और तुम आसमान में सीढ़ी लगाकर चढ़ो और एक किताब लाओ। इसके बावजूद हम नहीं मानेंगे जब तक कि वो किताब को हम खुद ना पढ़ दें। तो कहो मैं तो सिर्फ एक जो है ना तुम्हारे पास खबरदार करने वाला एक बशीर हूँ और एक रसूल हूँ अल्लाह की तरफ से, मैं कोई जादूगर हूँ क्या? मतलब ये कुरान में नहीं है। बताइए क्या कि जादूगरों से इसी अब रसूल से ये सारी चीजें मांगने का क्या मतलब है? अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। अगर तुम्हारे पास मेरे रब के खजाने होते तो तुम उसके खर्च होने के डर से उसे रोके रखते। इंसान बड़ा तंग दिल वाकिफ हुआ है। अब हुआ यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को 9 निशानियां बताई थी जब उस जमीन से, लेकिन उसने ये सब मानने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को जमीन से हटाना चाहा तो अल्लाह तबारक ताला ने फिरौनी को गर्क कर दिया। तो ये धमकी दी जा रही, बताया जा रहा है मक्का के लोगों के तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कुरान हक के साथ नाजिल किया गया है और हक के साथ ही नाजिल हुआ है। तुम तो जो बशीर और नजीर हो। कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके और ठहर ठहर कर जो उतारा इसलिए कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाओ और आहिस्ता आहिस्ता समझाओ। कुरान सोचने समझने गौर करने की चीज है। तुम चाहे ईमान लाओ या ना लाओ, लेकिन जिसके पास पहले इल्म आया है उनका हाल ये है कि जब इसकी तिलावत सुनते हैं तो सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं कि पाक है हमारा रब, उसका वादा सच्चा है, वह ऐसी किताब भेजने वाला था। चाहे तुम उन्हें अल्लाह कहकर पुकारो, चाहे तुम उसे रहमान कहकर पुकारो, उसके लिए बेहतरीन नाम है। और नमाज के जरिए से, नमाज जब तुम पढ़ो तो न ज्यादा जोर से पढ़ो न एकदम आहिस्ता पढ़ो, बल्कि इस दरमियान का रास्ता इसमें से निकाल दो और कह दो कि तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने न बेटा बनाया है, न उसका कोई शरीक है, न उसका कोई साथी है कि उसकी कोई मदद करे। वो बहुत बड़ा है और सारी बड़ाई उसी के लिए है। यहाँ पर बनी इसराइल खत्म हुआ। अब सूरह कहफ, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर नाजिल की है ये किताब, जिसमें कोई टेढ़ नहीं रखी है, ताकि डराओ उन लोगों को जो कहते हैं कि खुदा ने बेटा बनाया है। बुरी बात है जो वो मुंह से निकालते हैं, झूठ बात है जो वो अपने मुंह से निकालते हैं। क्या तुम अपनी जान हलाक कर लोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते? हमने जमीन को रंग बिरंगा बनाया है ताकि हम आजमाएं, फिर इसको हम चटियल मैदान बनाने वाले हैं। क्या तुम गुमान करते हो कि जो असहाबे कहफ हैं, गार वाले हैं और जो कतबा लगा हुआ था कतबे वाले हैं, क्या खुदा की अजीब निशानियों में से हैं? तो ये कुछ नौजवान थे जो गार की तरफ गए और अल्लाह की रहमत और उसकी मदद मांगी थी। हमने उनके कानों पर थपकी दी और कई साल तक फिर उठाया ताकि जाने कि उनमें से कौन साहब ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं। ये किस्सा हक के साथ हम तुम्हें बता रहे हैं। वो चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे और अल्लाह तबारक ताला ने उनके ईमान में और ज्यादती की थी, उनके दिल मजबूत कर दिए थे। वो खड़े हुए कि हमारा रब वही है जो जमीन और आसमानों का रब है, हम किसी को और इलाह नहीं बनाएंगे। अगर हम ऐसा कहेंगे तो बहुत बुरी बात कहेंगे, हमारी कौम गुमराह हो गई है। अगर हम इससे किनारा कश होना चाहते हैं तो गार में हमको पनाह लेनी चाहिए। अल्लाह ने रहमत फरमाई। जब सूरज गार के पास से निकलता था
तो सीधी तरफ मुड़ जाता था, और जब डूबता था तो बाईं तरफ डूबता था, और बीच की खुली जगह में ये लोग सो रहे थे। ये अल्लाह की निशानी है। तुम ये समझते कि ये सो रहे हैं, हालांकि वो जाग रहे थे। हम उनको करवटें बदलवा रहे थे, और कुत्ता उनके सामने खड़ा हुआ था दहलीज पे पैर फैलाए हुए। अगर तुम अंदर झांकते तो उल्टे पैर भाग जाते और डर जाते, और हैबत तुम्हारे दिल में बैठ जाती। वो आपस में बात करने लगे उठकर, और उन्होंने कहा कि हम कितने दिन सोए? उन्होंने कहा कि 1 दिन या उससे कम। फिर उन्होंने कहा कि हमको भूख लगी है, कोई जाकर अच्छा खाना देखे और हमारे लिए खाना लाए, और लोगों को इसका पता न चले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा सच्चा है कि वो उठाने वाला है। ये बात उसको खोलना था, ये बात खुल गई, और इसमें कोई शक नहीं रहा। लोगों ने आकर देखा कि ये साहब जो तकरीबन 309 साल तक जो है वहाँ सोए रहे थे, पूरी हालत बदल गई थी, और नौजवान जैसे के वैसे थे। इससे लोगों को यकीन आया कि हम आखिरत में भी ऐसे उठने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इस पर हम इमारत बनाएंगे, जो लेकिन उनमें ज़रा मजबूत लोग थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस पर एक मस्जिद बनाएंगे। इनके तादाद के बारे में कुछ कहेंगे कि वो 4 थे, 5वां कुत्ता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि देखो, तुम इनके तादाद के बारे में, इनके बारे में अब ज्यादा मत पूछो, बस सरी जो मालूमात तुमको मिलती है उसी पे तुम जो है बस कर दो। फिर दूसरी बात कही कि कभी ये ना कहो कि ये काम मैं कल करूंगा, बल्कि कहो कि इंशाअल्लाह। और अगर तुम भूल जाओ इंशाअल्लाह कहना, तो बाद में ये कहो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नजदीक की कोई चीज पे जो है ना पहुंचा देगा। बाद में अल्लाह का जिक्र करो। और बताया कि ये जो लोग थे ये 309 साल तक सोए हैं। ये चांद के हिसाब से है। अगर आप अंग्रेजी हिसाब से सूरज से लगाएंगे तो वो 300 होते हैं, क्योंकि हर 100 साल पे 3 साल जो है बढ़ जाते हैं। रमजान भी हर महीने में 10-12 दिन हमारे जो है बढ़ते हैं। कहो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कितने दिन सोए हैं। इसके बावजूद अल्लाह ने खुद बता दिया, लेकिन कहा कि तुम यही कहो कि अल्लाह बेहतर जानता है। और नेक लोगों के साथ हमेशा रहो, और जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है और जो अपने नफ्स की ख्वाहिशातों में पड़ा हुआ है, तो वो बहुत एक्सट्रीम है, उसकी अफरात व तफरीत की जिंदगी है, तो तुम उसकी पैरवी हरगिज न करो, उसके साथ मत रहो। यह हक तुम्हारे रब के पास से है। जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे इसका इनकार कर दे। जालिमों के लिए आग की कनातें हैं, जो कनातें बांधते हैं हम नीचे, और उनके लिए पीने के लिए जो है तांबे के जैसा गर्म खौलता हुआ पानी है। बहुत बुरी है वो पीने की चीज़, और बहुत बुरी है वो रहने की चीज़। ईमान लाओ और अमले सालेह करो तो तुम्हारे लिए जन्नतें हैं, नहरें बहती होंगी, सोने के कंगन तुम्हें वहाँ पहनाए जाएंगे, और हरे रेशम के मोटे और बारीक कपड़े तुम्हें जो है पहनाए जाएंगे। ऊंचे तख्त होंगे जिस पे तकिए लगाकर तुम बैठोगे। क्या ही अच्छी नेमत है और क्या ही अच्छी जगह। मिसाल दो आदमियों की। एक के बाग में खजूर अंगूर थे, और बीच में जो है उसकी खेती थी। बहुत फल लाती थी, वो कोई कमी ना करती थी, और उसके दरमियान से एक नहर भी बहती थी, और बहुत फल उसके इसमें आते थे। उसने अपने पड़ोसी साथी से बात करते हुए कहा कि तुझसे ज्यादा मेरे पास है, मेरे पास माल भी ज्यादा है और आदमी भी ज्यादा है। दाखिल हुआ वो जालिम बनकर अपने नफ्स पर, और उसने कहा मैं नहीं समझता कि कभी ये बाग बर्बाद होगा, और मैं ये भी नहीं समझता कि कभी क़यामत आएगी, और अगर क़यामत आ भी गई तो अल्लाह तबारक तआला मुझे इससे अच्छा बदला देगा। उसके साथी ने कहा कि तू इनकार करता है जिसने तुझे पहले मिट्टी से और फिर नुत्फे से पैदा किया, तू और अच्छा आदमी बनाया तुझे, क्यों ना तू दाखिल हुआ तो ये कह दिया कि जो अल्लाह चाहता है उसके सिवा कोई ताकत नहीं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तू मुझे कम पाता है माल और औलाद में, तो मेरा रब मुझे और ज्यादा देगा, और तेरे बाग पर कोई मुसीबत भेजेगा और उसे चटियल मैदान बना देगा, या पानी ही गायब हो जाएगा और तू उसे न पा सकेगा। जल गई उसकी फसल, अपनी लागत पर वह हाथ मलता रह गया, औंधी पड़ी खेती थी उसकी। उसने कहा कि काश मैंने शिर्क न किया होता दुनिया की जिंदगी में। फिर बताया कि दुनिया की जिंदगी ऐसी है जैसे कि आसमान से पानी आया, फसल निकल गई, फिर वो भूसा बनकर रह जाती है, और सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। माल बेटे ये सब दुनिया की जीनत की बातें हैं, अल्लाह के पास रह जाने वाली तो बस नेकियां हैं। खड़े होंगे क़यामत के दिन ये लोग, और इनको
और आ गए ना तुम हमारे पास, जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। मुजरिम डर रहे होंगे कि ये किताब कैसी है जो कोई छोटी बड़ी चीज नहीं छोड़ती और जो किया है सब हासिल कर देती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने गुलाम से कि हम न रुकेंगे, चलते ही रहेंगे जब तक कि संगम पर न पहुंच जाएं दोनों दरियाओं के, या फिर चलते रहेंगे। फिर कहा गुलाम से लाओ हमारा नाश्ता, आज सफर से हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। उसने कहा कि जब हम एक बड़े पत्थर के पास ठहरे थे, मैं मछली से गाफिल हो गया और शैतान ने आपसे ये बात कराना मैं आपको ये बात बताने से भूल गया, जो अजीब तरीके से दरिया में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहीं तो हमको पहुंचना था। फिर वो कदमों के निशान देखते हुए वापस आए गए, जहां उन्होंने हमारे एक बंदे को पाया, हमने रहमत दी थी उसको और उसके एक इल्म सिखाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ कि सीखूं तुम्हारा इल्म? उन्होंने कहा कि तुम सब्र न कर सकोगे। तुम कैसे सब्र करते हो जिसके बारे में तुम्हें मालूमात नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा अगर तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ चलो तो कोई सवाल न करना जब तक कि मैं खुद वो सारी बातें तुम्हें न बता दूं। दोनों चले और कश्ती को उन्होंने सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों डुबोना चाहते हो? खतरे का काम है जो तुमने किया। उन्होंने कहा मैंने कहा न था कि तुम सब्र न कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मत पकड़ो मेरी भूल पर और मुझ पे सख्ती न करो। फिर दोनों चले। एक लड़का वहां नजर आया, उसको वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक पाकीज़ा नफ्स को आपने कत्ल किया है बगैर किसी जुर्म के, कि ये एक बहुत बड़ा नापसंदीदा काम है। यहाँ पर यह सूरह जो है खत्म होती है।